और इस बीच देखिए एक अहम खबर सामने आ रही है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद तमाम बड़े नेताओं के बयान भी आने लगे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी का बयान आया है। वो कह रहे हैं भ्रम का निपटारा किया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष से अपील है, सच सामने आने दें। राम जन्मभूमि में भी सच सामने आया था, ये कहा है लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने। तो बीजेपी के तमाम नेताओं के बयानात सामने आ रहे हैं। इससे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हमने सुना, उन्होंने कहा कि एएसआई सर्वे से सच्चाई सामने आ जाएगी, और कुछ इसी तरह का बयान लक्ष्मीकांत वाजपेयी की तरफ से भी दिया गया है। सुनिए। माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय स्वागत योग्य है और सही बात है कि ऐतिहासिक तथ्यों को झुठलाकर जो भ्रम पैदा किया गया था, उस भ्रम का अगर निपटारा हो रहा है तो मैं हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं। और मैं मुस्लिम समाज से भी अपील करता हूं कि अब सच को सामने आने दें और सच को स्वीकार करने का साहस दिखाएं। इसको राजनीति से या वैमनस्यता के आधार पर निर्णय ना करें, क्योंकि राम जन्मभूमि को सैकड़ों साल तक वैमनस्यता के आधार पर रखा और अंत भला सो भला, जो सच था वो सामने आया और सच को सबने स्वीकार किया कि जितनी भी प्लेसेस हैं वर्शिप की, उनका जो स्टेटस 15 अगस्त 1947 को था वो मेंटेन रहे। हम लोग सब यही चाहते हैं कि इस कानून का पूरी कड़ाई से इस पर अमल किया जाए, जिससे कि अब कभी किसी भी इबादतगाह को लेके कोई कंट्रोवर्सी ना हो। क्या मुस्लिम साइड जो और भी अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी इसको चैलेंज करेगा हाई कोर्ट के इस फैसले को? नहीं, यकीनी तौर पर मुस्लिम साइड के पास अभी ये एक ऑप्शन मौजूद है कि इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया जाए, जिससे कि कोई राहत मिल सके। अभी कल ज्ञानवापी मस्जिद के लिए एक और पिटीशन फाइल करी गई है कि जो पूरा एरिया है उसको सील किया जाए और वहाँ पे जो सर्वे भी कराया जाए, साथ में पूजा की भी इजाज़त दी जाए। कल एक नई पिटीशन भी हाई कोर्ट में दाखिल करी गई है हिंदू साइड की तरफ से। नहीं, ऑलरेडी कई पिटीशंस चल रही हैं और एक ही जगह के सिलसिले में अलग अलग पिटीशन दायर की गई हैं। बहरहाल अदालत ही उस पर फैसला करेगी, और हम सब लोग यही चाहते हैं कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उस पर पूरी तरीके से अमल किया जाए, जिससे कि बार बार इस किस्म की कंट्रोवर्सीज रेज अप ना हो। तो देखिए, मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का ये कहना है कि वो ये चाहेंगे 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसका पालन किया जाए, ताकि इस तरह के विवाद और सामने ना आए। मुमताज आलम साहब, लेकिन आपने सुना होगा लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हो या फिर और भी बीजेपी के कई बड़े नेता, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष सच सामने आने दे, एएसआई का सर्वे होने दीजिए, सच सामने आए ताकि ये देश को पता चले। इस अपील पर क्या रिएक्शन है आपका? हम भी चाहते हैं कि सच सामने आए, मणिपुर का सच सामने आए जो हरियाणा में हो रहा है। हम भी चाहते हैं सच सामने आए जो बेरोजगारी का है, सच सामने आए जो महंगाई का है। ये मंदिर मस्जिद के चक्कर में कोर्ट में मामला चल रहा है। बीजेपी को, चीफ मिनिस्टर को बीच बोलने क्या जरूरत है? आपको मंदिर बनाने के लिए थोड़ी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। आपको किस लिए बनाया गया? आपको बनाया गया है, आप देखिए कि यूपी में क्या हो रहा है, गैंग रेप हो रहे हैं, बेरोजगारी की वजह से लोग मुद्दे पर मुमताज साहब मुद्दे पर बात करें ना। हरियाणा का आपने जिक्र किया, मणिपुर का हमने जिक्र किया, हम लगातार उस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आज इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया है। भाई, मैं वही कह रहा हूं कि ये सच सामने नहीं आने दे रहे हैं। इनको जो जिम्मेदारी पब्लिक ने दी है वो जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे हैं। ये मंदिर के पीछे छुप करके अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। नहीं मुमताज जी, इनको देखिए मुमताज जी, अब जो सर्वे हो रहा है, पहले भी वाराणसी जिला अदालत का फैसला था और उसके बाद अब जो सर्वे है वो आखिरकार मुस्लिम पक्ष की याचिका के बाद ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद होगा, तो ये अदालती फैसला है। आप इस पर बात तो अदालती फैसला तो कौन इनकार कर रहा है? अरे भाई, तो अदालती फैसला है, कोई इनकार कर रहा है क्या? कोई इसकी मुखालफत कर रहा है क्या? जहां तक सुप्रीम कोर्ट जाने का ताल्लुक है, वो संविधान में चूंकि इसका प्रावधान है, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां पे अपनी बात रखेंगे। नहीं, बिल्कुल, वो तो आपका कानूनी हक है, वो तो आपका कानूनी हक है। जैसे हिंदू पक्ष के पास ये कानूनी हक है कि वो सर्वे की डिमांड करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएं, और वो गए, वैसे ही आपका कानूनी हक है कि अब इस फैसले के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जाएं। प्रतिमा, और क्या रिएक्शंस वहां से मिल रहे हैं? प्रतिमा, कुछ अपडेट है वहां से? जी
जी मैं आपको बता दूं समीर, यहाँ पर अब पहले से हलचल दरअसल कम हो गई है, जो कि हैरानी की बात है। हम भी इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही सर्वे की इजाज़त मिली है कि क्या यहाँ पर टीम्स तुरंत पहुँचती है या फिर कुछ वक्त लेकर या फिर इसके बाद कुछ फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के बाद उसे कंटिन्यू किया जाता है, क्योंकि सर्वे तो पहले ही शुरू हो चुका था, उस पर दरअसल रोक लगाई गई थी और उसे ही कंटिन्यू किया जाना था। तो ऐसे में आप देख सकते हैं पहले एकाएक हलचल यहाँ बढ़ी थी, लेकिन अब हलचल यहाँ पर कुछ कम होती हुई नजर आ रही है। लगातार हम भी नजर बनाए हुए हैं कि सर्वे करने वाली टीम क्या तुरंत यहाँ पर पहुँचती है या फिर कुछ वक्त उन्हें लगता है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस के बंदोबस्त भी यहाँ पर कोई कमी नहीं आई है। पुलिस का जो सुरक्षा इंतजाम है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ज्ञानवापी मस्जिद के ठीक बाहर यहाँ पर आप देख सकते हैं भारी तादाद में पुलिस बल मौजूद है और जो श्रद्धालु हैं उनके आने का सिलसिला भी लगातार यहाँ पर जारी है। समीर। बिल्कुल, पंकज झा भी हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आते ही बीजेपी के बड़े नेताओं के जिस तरह से बयानात सामने आ रहे हैं, एक बात तो साफ है, खासतौर पर अगर यूपी सरकार के रुख के बारे में बात करें तो वो पूरी तरह से हिंदू पक्ष के साथ नजर आता है। पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहोगे तो विवाद होगा, अब सीधे तौर पर केशव प्रसाद मौर्य ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि शिव भक्तों की मनोकामना पूरी होने का वक्त आ गया है। जी हाँ, बीजेपी के नेताओं से आप इस तरह के बयानों की ही तो उम्मीद करेंगे, ये तो उनके एजेंडा पे रहा है। और जैसा मैंने सुना अभी कुछ देर पहले आपके यहाँ स्टूडियो में बैठे एक्सपर्ट कह रहे थे, ये तो शुरू से बीजेपी के मंचों से संघ और उससे जुड़ी संस्थाओं पे लगा नारे लगते रहे। जबकि सर्वे टीम अपना हलफनामा दायर करके यह प्रस्तुत की है कि हम तो उस स्ट्रक्चर को जो है स्वच्छ कि इसको मजबूत करने का प्रयास करते हैं, यह आरोप। और दूसरी चीज खुदाई का प्रश्न है, पश्चिमी दीवार में जो मलबा गिरा हुआ है उस पर सर्वे टीम यदि खुदाई करेगी तो प्रशासन से माननीय न्यायालय से अनुमति लेकर खुदाई करेगी, यह उन्होंने वहां पर। आप लोग आज करेंगे कल करेंगे? माननीय न्यायालय का जब भी आदेश हो गया है, प्रशासन हमें जब भी सहमति करेगी, हमारे वादी महिलाएं तैयार हैं, उनके अधिवक्ता तैयार हैं और एएसआई टीम यहीं पर उपस्थित है। हम हर पल हर क्षण हर तैयार हैं। लेकिन अभी कल तो फ्राइडे है, हम 39 साल से ज्ञानवापी उद्धार का संघर्ष कर रहे हैं, 29 साल से मुकदमा कर रहे हैं माननीय न्यायालय में। और तो और 39 साल पहले हमारा एक नारा था कि ज्ञानवापी नंदी करे पुकार, भोले बाबा का हो उद्धार। और आज तो देखिए, हिंदू पक्ष का जो उत्साह है वो देखते ही बनता है इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद। पंकज, आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं। और मसला सिर्फ बीजेपी के बड़े नेताओं का ही नहीं है, मैं सरकार की बात कर रहा था, सीएम का बयान, डिप्टी सीएम का बयान। देखिए, बात सही है कि वो सरकार के मुख्यमंत्री हैं और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से बात कही कि ज्ञानवापी को मस्जिद नहीं कहा जा सकता है, वहाँ जिस तरीके से चीज़ें मिली हैं, त्रिशूल से लेकर उन्हें कई चीज़ों का जिक्र किया और कहा हमने तो नहीं रखवाया है। और उन्होंने एक तरीके से मुस्लिम समाज से अपील भी की है कि वो एक तरीके से प्रस्ताव पास करके उस स्ट्रक्चर को हिंदू समाज को दे दे। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो मुख्यमंत्री तो हैं लेकिन बीजेपी के नेता भी हैं, और बीजेपी के हर छोटा बड़ा नेता, अगर अब शुरू के चोटी के 2-3 नेताओं को छोड़ दें तो खुलेआम ज्ञानवापी को अपना एजेंडा बताते रहे। बीजेपी, संघ और उससे तमाम जुड़ी संस्थाओं का पहले से रहा है। हालांकि संघ प्रमुख मोहन भागवत कई बार इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि अयोध्या के बाद इस तरीके की बातें उनके एजेंडे में, संघ के एजेंडे में नहीं है।